गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है रितु और आज की वीडियो बना रहे हैं स्कूल एडमिशन के लिए। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी इस बारे में कि बच्चों का स्कूल के एडमिशन का क्या प्रोसेस है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और क्या फ़ीस है, क्या है वो चीज़ें। आज मैं एक आपको आइडिया देने वाली हूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो एक रूटीन में फ्रेंड्स से पता चलती हैं या फिर कितना है क्या, वो डिटेल्स मैंने निकाली हैं आज। तो जैसे दो तरह के वीज़ा होते हैं बच्चों के लिए। एक आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो बच्चे का डिपेंडेंट वीज़ा लगा के साथ में लेके आ रहे हैं। एक होता है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आ सकते हैं बच्चे, लेकिन उसका प्रोसेस अलग हो जाता है कि उसमें मतलब पेरेंट्स जो भी उसका गार्डियन बन के आएगा वो काम नहीं कर सकता, उसको 24 घंटे उसके साथ रहना है, कुछ ऐसा फंडा है। वो आप एजेंट वगैरह से या फिर वेबसाइट पे वो चीज़ें देख लेना उसके बारे में। और दूसरा जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, डिपेंडेंट वीज़ा है एक तरह से, जो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे वर्किंग वीज़ा लेके और फैमिली को लेके आते हैं फिर साथ में। तो यहाँ पे साल शुरू होता है जनवरी के एंड में, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट होता है नई क्लासेस, और फिर दिसंबर में 15-20 दिसंबर के आसपास छुट्टियां पड़ जाती है, सेशन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो एडमिशन जो स्टार्ट होता है यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हो अक्टूबर नवंबर में। तो गूगल करें, जहाँ भी आप मूव होने की सोच रहे हैं उस एरिया के स्कूल को ईमेल लिख दें, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज देंगे, उनको क्या क्या चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी। तो अक्टूबर और नवंबर में ये ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप स्कूल के बीच आई मीन साल के बीच में भी आना की सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मूव होने की, तो आपके बच्चे का एडमिशन साल के बीच में भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें टाइम लगता है 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, 2 to 4 वीक्स का प्रोसेस है ये सारा। और इसमें आपको जैसे वो डॉक्यूमेंट्स वैसे तो लिस्ट देंगे वो आपको क्या क्या चाहिए हो। एक रफली आइडिया है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस वो लोग मांगते हैं, क्योंकि जिस भी जगह आप रहोगे तो उस जगह पे एडमिशन के लिए वो कंफर्म करते हैं कि ये बच्चा इसी एरिया में रहेगा, तो लोकल के लिए वो आपको एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे किसी का भी जो भी दे सकते हो कि बच्चा वहाँ रहेगा, बाद में आप चेंज कर सकते हो, स्कूल भी चेंज हो सकता है, एड्रेस भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं आती। अगर एडमिशन आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करवा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। उसके लिए बस वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपसे, और फीस है अराउंड $700 अगर आप साल के बीच में ट्रांसफ़र करते हो तो। और दूसरा वो आपका जैसे बच्चे का अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है या फिर मेडिकेयर यहाँ के कुछ बन रहा है, अगर आप वर्किंग वीज़ा इस तरह से है तो वो नंबर वगैरह मांगते हैं। और वैक्सीनेशन हिस्ट्री बच्चे की कि बचपन में कौन कौन से इंजेक्शन लगे हैं क्या है। तो बेटर है अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो फॉर द लॉन्ग टाइम ये सेफ रहेगा कि आपके जो लोकल में डॉक्टर वगैरह हैं जहाँ भी बच्चे को इंजेक्शन्स वगैरह लगे थे छोटे को, तो वो लिख के दे दे कि इस बच्चे को, हाँ ये जैसे अपने उधर आजकल तो जैसे ये क्या पोलियो का भी लगने लग गया शायद, और भी जो भी टीके होते हैं वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो लोग मांगते हैं, पासपोर्ट आपके। और जब आप ईमेल लिखोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ आपको स्कूल के फॉर्म वगैरह भी देंगे फिल करने के लिए, तो वो है वीज़ा वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन जो भी है आपकी, पेरेंट्स का वीज़ा बच्चे का, वो हर चीज़ मांगते हैं। और अगर फ़ीस का मैं आपको बताऊं, फ़ीस जहाँ तक मैं 99% करेक्ट हूँ, 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, क्योंकि अब भी साल शुरू होने वाला है। तो आफ्टर कोविड थोड़े से चेंजेस भी आए हैं कि फ़ीस थोड़ी सी बढ़ भी गई है, $200-400 बढ़ गई है। लेकिन एक आपको जो मैं पिछले साल का जो अभी चला हुआ है फ़ीस, तो वो मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे जो है जैसे स्कूल शुरू होता है, बच्चा पहले तो जाता है किंडी वगैरह में, जैसे अपने उधर यूकेजी स्कूल शुरू होता है यूकेजी क्लास से, कह लो कि उसको यहाँ किंडरगार्टन बोलते हैं। और उसमें ये भी है कि आपका बच्चा कब शुरू करेगा किंडरगार्टन। जुलाई 31 जुलाई, जैसे इस साल 31 जुलाई से पहले आपका बच्चा अगर 5 साल का हो जाता है तो अगले साल जो जनवरी वाला
सेशन शुरू होएगा बच्चों का, उसमें वो एडमिशन ले सकता है किंडरगार्टन के लिए। किंडरगार्टन है कि आपकी स्टडी शुरू नहीं होती, वो यूकेजी से पहले का वो होता है, कीरिंग वगैरह है, वो चीज़ें अलग उस पर चलती है कि भी क्या एज फैक्टर है क्या है। तो 5 का होना ज़रूरी है 31 जुलाई से, तब आपका बच्चा किंडरगार्टन में हो सकता है। किंडरगार्टन यूकेजी, माय अपोलॉजीज, यूकेजी क्लास से शुरू होता है, फिर 1st to 10th इस हिसाब से। स्कूल डिवाइडेड होते हैं 2-3 तरह से। जैसे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो ईयर 6 तक होते हैं, किंडरगार्टन टू ईयर 6। फिर उसके बाद हाई स्कूल में चला जाता है बच्चा। हाई स्कूल का है ईयर 7 टू ईयर 12 भी हो जाते हैं कई बार, और ईयर 7 टू ईयर 10 भी हो जाते हैं वो। फिर कि 11th-12th कई स्कूलों में अलग से होती है, कईयों में साथ में हो जाती है। और जो फीस का है वो जो बच्चे डिपेंडेंट वीज़ा वगैरह में जो फीस लगती है वो $5600 लगती है, $5600 है ये किंडरगार्टन टू ईयर 10 तक की। और जो 11th-12th की फ़ीस है वो $6400 है। और इसके अलावा जो फीसिस लगती हैं, एक रफली आइडिया कि एडमिशन फ़ीस जो अब आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो $110 उस चीज़ के हैं। और यूनिफॉर्म्स वगैरह आपको अलग से लेनी पड़ेंगी। यूनिफॉर्म्स वगैरह ये लगा लो कि $300-350 में आपको बच्चे का बैग से लेके, मतलब बैग है, जूते और ये चीज़ें स्कूल भी प्रोवाइड करवा देता है कि वहीं से आप खरीद लो, या फिर आउटसाइड जो शॉप्स हैं वो वहाँ से कर। जूते तो वही ब्लैक चलते हैं बच्चों के। स्कूल की यूनिफॉर्म हर स्कूल, चाहे पब्लिक स्कूल भी हो, हर सबब के स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, मोस्टली की अलग अलग चलती हैं। तो वो आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन सी लगेगी, और स्कूल से भी खरीद सकते हो। रफली आइडिया है कि 300 से 350 का चार्जेस इसमें लगते हैं, जिसमें आपके बच्चे के 2 पेयर आ जाएंगे, जैकेट आ जाएगी, बैग आ जाएगा। बैग स्कूल से ही प्रेफर करती हूँ मैं लेने के लिए, वो $60-70 का देते हैं। लेकिन बैग ऐसा है कि 5-6 साल तक कहीं नहीं जाने वाला बच्चे का, एकदम सॉलिड बैग देते हैं वो लोग। और बाकी अपने जैसे इंडिया में होता है कि ये तैयारी कर रहे हैं, शार्पनर, पेंसिल और ये वो बुक्स, आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में। स्कूल वाले शुरू में आपको हो सकता है एक फ़ोल्डर मंगाए, जो ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर सा होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, कि बच्चों के कुछ ड्राइंग वगैरह कुछ ऐसा रखना हो, तो वो वाला मंगवा सकते हैं। एक नोटबुक छोटी सी दे देना अगर कुछ शुरू में, हाँ पहले, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती कोई पेंसिल। अगर बच्चे का शौक है अपना तो हाँ वो कुछ भी ले जा सकता है, लेकिन सब कुछ वहीं प्रोवाइड होता है। बैग देखने में बड़े दिखते हैं यहाँ के, लेकिन बच्चे लेके जाते हैं पानी की बॉटल, हैट आपकी ज़रूरी है उसके अंदर, आप उसके अंदर बच्चा अपनी जैकेट रख सके इस हिसाब से। और लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स वगैरह में यहाँ के स्कूल्स का एक कंपल्सरी सेक्शन होता है कि भी बच्चे को 2 ब्रेक मिलते हैं स्कूल में, 2 या 3, कई बार 3 भी कर देते हैं लोग, लेकिन 2 होते हैं। एक होता है 15 मिनट का, जिसके अंदर बच्चा सिर्फ फ्रूट ही खाएगा 10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास। कि अगर किसी के पास फ्रूट या फिर सैलड कुछ ऐसा नहीं है हेल्दी, तो मतलब इसमें पराठे वगैरह नहीं चलेंगे, सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह। तो अगर वो नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेंगे बच्चे को खाने के लिए कुछ भी। और मतलब ये कि बच्चा सब बच्चों को देख के खाना शुरू कर दे फ्रूट्स वेजिटेबल, तो इसलिए वो ब्रेक सिर्फ फ्रूट ब्रेक होता है। तो अपने बच्चे को ज़रूर दें हर रोज़ कुछ, जो भी उसको मनपसंद का है थोड़ा दूसरा डाल दे, जो उसको पसंद का नहीं, देख देख के शायद खाना शुरू कर दे। और दूसरा होता है प्रॉपर लंच, जिसमें आप बच्चे को कुछ जूस, ड्रिंक वगैरह, पराठे, जो भी आपको देना है, बार वगैरह मिल जाती हैं इधर, क्रैकर्स, ये चीज़ें अच्छी हैं वो भी, मतलब, लेकिन वही है जितना घर का दो उतना अच्छा है। तो ये 2 ब्रेक का हिसाब है। फीस का भी मैंने बता दिया। फीस का कब देनी होती है फीस, आप डिस्कस कर सकते हो स्कूल से कि भी आप किस टाइम पे दे सकते हो, आपके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, आपके वीज़ा के अकॉर्डिंग। बट मोस्टली ये होते हैं कि साल के जैसे 5600 फीस है ईयर 1 to 10, तो वो आप जैसे ईयरली भी दे सकते हो कि साल के एडवांस में दे दी, और 6 मंथ्स की भी दे सकते हो, और फिर क्वार्टरली तो 3 मंथ्स की है वो भी दे सकते हो। लेकिन वो होगी ईयर के स्टार्टिंग में, जैसे अभी जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से स्टार्ट होने से पहले आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 6 मंथ का कर रहे हो तो 6 मंथ पहले, 6 मंथ की पहले देनी पड़ेगी, फिर अगले 6 मंथ शुरू होने से पहले उसके लिए भी आपको देनी पड़ेगी, है वो एडवांस में चक्कर। तो सिर्फ यही प्रोसेस है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बच्चे को साल के बीच में एडमिशन लेना है, या फिर
पहले लेना है बाद में लेना, आपको कल को कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए तो वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ, वो 2-3 हफ्ते का आपको पीरियड जो एडमिशन का स्टार्टिंग में है वो ले लेते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर अचानक से भी कहीं जाना पड़ता है तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्कूल्स वगैरह में। ये इन्फॉर्मेशन है। कोई आपके सवाल हो इस बारे में तो आप मेरे से ज़रूर बताइए। हाँ, एक और चीज़ है, जो फ़ीस जो दे रखी है या आपकी स्टडीज़ जो बुक्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, तो उस चीज़ की फ़ीस है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं बच्चों के स्कूल में, वो आपके मन मर्जी पे है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह आती रहती है, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, जैसे अभी फादर्स डे है नेक्स्ट वीक, तो बच्चों को ये कि भी वहाँ पे शॉप वगैरह लगाते हैं, अगर आपके डैडी के लिए कुछ लेना चाहो तो वहाँ पे, तो वो एक चैरिटी टाइप का है कि वो लोग उस पैसे को चैरिटी में डालते हैं, फिर स्कूल जैसे भी उसको यूज़ करना चाहें बच्चों के लिए ही दोबारा। लेकिन कुछ बच्चे ले जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते। वो आपकी मर्ज़ी है, वो $2-4, $5, $10 जैसे भी हैं। उसके अलावा जैसे कई बार एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, तो उसके लिए भी जैसे वो फॉर्म भेजते हैं हर बच्चे के साथ जब भी ऐसा कुछ हो, और ईमेल्स वगैरह भी आती हैं कि भी आपको $10 पे करने हैं अगर आपके बच्चे को ये एक्टिविटी करवानी है तो आप पे करना चाहते हो या नहीं। और अगर कोई कोई चीज़ें ज़रूरी भी हैं और आप बाई चांस आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आप नहीं पे कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल से बात कर सकते हो कि भी हम ड्यू टू दिस रीज़न आई कांट पे दिस वन, सो स्कूल organize this money, so it's not a big deal, they care about the kids, they care about the parents too। तो ऐसा कुछ है नहीं, पर वो इतना वही होता है $10 $15 ऐसे चलता रहता है। बच्चे कई बार बुक वीक आता है तो बुक्स वगैरह लेनी हो, अगर आपको एक्स्ट्रा बुक्स लेनी है, आपके बच्चों को पढ़ने का शौक है तो आप ले सकते हो जो मतलब बाहर से शॉप्स वगैरह से बुक्स वगैरह, तो वो आपके घर रहेंगी, वो आपको स्कूल नहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा होता है हर सबब्स में लाइब्रेरीज़ होती हैं, लाइब्रेरी बच्चों की छोटों से लेके बड़ों तक की देते हैं वो लोग, और 2 to 4 वीक्स का टाइम पीरियड में आपको लाइब्रेरी से बुक मिल जाती है कि आप उस टाइम पे ले आओ, उस टाइम पे दे आओ। तो बहुत सारे बच्चे छोटे-छोटे मतलब पेरेंट्स भी, मैंने भी किया है अपने बेटे के लिए शुरू में, कि भी बुक ले आए, उसने पढ़ लिया, फिर दूसरी ले आए, चेंज भी हो गया और आपका कुछ लगा भी नहीं। लाइब्रेरी वगैरह जो हर मोस्टली सबब्स में होती हैं, जो बड़े सबब्स हैं, वरना अगर आप गूगल करोगे तो वो मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा अपना, और $5 लगते हैं शुरू में वो कार्ड बनवाने के बस। उसके बाद आपकी फैमिली कोई भी आके उस पे बुक ले सकता है, और वहाँ पे आपको इंटरनेट यूज़ करना हो, लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स लेने, बुक इशू करने, जो भी है वो सारा चक्कर आपको छोटे-छोटे बच्चों के खेलने का भी वहाँ पे बनाया होता है कि अगर बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए वहाँ ले जाओ और खिलाने ले चलो अंदर। तो ये प्रोसेस है सारा एडमिशन का। तो बर्थ सर्टिफिकेट हाँ ज़रूर मांगेंगे आपके बच्चे का। तो ये सब है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे को बताना और कोशिश करूँगी। और जैसे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस लाइन के लिए, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा एक ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। बट आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप न्यू साउथ वेल्स में आ रहे हो या फिर जौन से भी स्टेट में जा रहे हो, वहाँ की वेबसाइट पे देख सकते हो, वो सारा डिटेल्स आपको देंगे। या फिर किसी स्कूल में आप प्रेफर कर रहे हो जाने की, तो वहाँ पे आप उनको ईमेल लिख सकते हो कि मेरे बेटे या बेटी को एडमिशन देना है, ये एज है, सारा उनको लिख के भेजो, और क्या क्या ज़रूरतें हैं, कितना फ़ीस लगेगा, वो आपको सारा आइडिया दे देंगे। ये है सारा पब्लिक स्कूल का। एक होता है प्राइवेट स्कूल का। प्राइवेट स्कूल्स में शुरू में एडमिशन इतना ईज़ी, मतलब ईज़ी भी नहीं मानूँगी कि होता नहीं है, लेकिन वो है ना, वो लेते हैं कि आपके बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, और वो आप दूसरा है कि वो टेस्ट भी हैं, कई स्कूल्स में टेस्ट भी है, लेकिन उसकी फ़ीस आपको, अगर आप यहाँ के पीआर भी हो, सिटीज़न भी हो, तो भी मैटर नहीं करता, और आप टैक्स में उसको डिडक्शन नहीं कर सकते जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है उसे।
और वो पढ़ती है 25 to 40,000, ये रफली आइडिया है, लेकिन मोस्टली ये कि जैसे बिल्कुल ही यूकेजी क्लास फर्स्ट की उनकी पड़ती है 25-30 हज़ार डॉलर। थोड़ा बच्चा थोड़ा सा आपका सेकंड थर्ड फोर्थ में होएगा तो कहीं नहीं गया 30-40, सिर्फ स्कूल की फ़ीस है, और एक्स्ट्रा खर्चे रह गए तो वो अलग है आपकी एक्टिविटीज़ के, और ये वो। और स्कूल में यही 4 बार छुट्टियाँ पड़ती हैं यहाँ पे भाई, बच्चों की साल में 4 बार पड़ती है। आप वेबसाइट पे देखोगे तो उसमें दिखाएंगे 2-2 हफ्ते की पड़ती है, जैसे 2 हफ्ते अप्रैल में, 2 हफ्ते आपके जुलाई में पड़ती है, 2 हफ्ते अक्टूबर के एंड में पड़ती है, और फिर 1.5 महीना करीब आपके दिसंबर जनवरी क्रिसमस के टाइम पे पड़ती है। ये छुट्टियों का प्रोसेस है। और छुट्टियों में आपको आफ्टर के हॉलीडे केयर भी मिल जाता है, वही स्टेशन से दूर रह रहे तो जल्दी मिल जाएगा। और दूसरा है मोस्टली स्कूल्स में, ऑलमोस्ट हर स्कूल्स में होता है बिफोर केयर आफ्टर केयर। जैसे स्कूल का टाइम होता है 9 से 3, अगर आप काम के चक्कर में आप अपने बच्चे को 7 बजे के बाद किसी भी टाइम छोड़ सको या फिर 6 बजे तक पिक कर सको, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको स्कूल से बात करनी पड़ेगी, आपको आफ्टर केयर बिफोर केयर लेना पड़ेगा। और ईजली वेटिंग बहुत होती है, जो बिजी स्कूल्स हैं, जो स्टेशन के पास वाले सबअब्स हैं, उनमें थोड़ा वेटिंग पीरियड बहुत है, साल 2-2 साल की भी हो जाती है कई बार कई स्कूल्स में, तो जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। लेकिन आपका जो थोड़ा सा कम बच्चे हैं जिन स्कूल्स में थोड़ा स्टेशन से दूर रह रहे हो, तो वहाँ थोड़ा इजीली मिल जाता है। और एक बार मिल जाए तो सजेस्ट ये करूँगी, अगर आपको बार बार मतलब फॉर्म ना भरना पड़े और वेटिंग भी ना करनी पड़े, बेटर है अगर एक बार मिल जाए तो आप उसको लेके रखें। थैंक यू। तो आज की वीडियो यही है, और thank you so much for watching my videos, and just text me, comment on my video if you have any question. Thank you. Have a very nice day. Bye bye.